पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। एक दिन मैंने अपनी बहन शाजिया को फोन किया हालचाल पूछने के लिए। वहां से एक नई कहानी सुनी। उसका शौहर उसको मारता है। मेरी बहन रो रही थी। उसका रोना सुनकर तो मेरे सर पर खून सवार हो गया। मैं पहुंच गया उसके शौहर जाफर के पास और मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो तो जिद कर रहा था, मुझे ललकार रहा था कि मैं उसका क्या बिगाड़ सकता हूं। तब मैंने पिस्तौल निकाल लिया, जिसे देखकर वो हंसने लगा जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा हूं। मैंने फायर कर दिया। गोली ने उसके सीने में सुराख कर दिया था और वो उसी वक्त जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। मैंने 2 फायर और किए और मेरा बहनोई मर गया। अजीब बात तो ये हुई कि मेरी बहन ने मेरे खिलाफ FIR कटवा दी। मुझे मफरूर होना पड़ा था। मेरे साथी भी मेरे साथ थे। उन्हीं दिनों मैंने एक और लड़के फरीद को अपने साथ मिला लिया था, क्योंकि उसे अभी लोग जानते नहीं थे और वो हमारे लिए काम करता था। फिर जब हालात ठीक हो गए तो हम अपने ठिकाने पे वापस आ गए। फरीद कभी कभी मेरे मोबाइल से लंबी लंबी कॉल्स भी किया करता था। मैंने छानबीन की तो पता चला कि किसी लड़की का चक्कर है। एक दिन उसी लड़की का फोन आया मेरे पास। उसने बताया कि फरीद मेरे खिलाफ पुलिस में वादा माफ गवाह बनना चाहता है। मैंने उससे पूछा कि वो सब मुझे ये क्यों बता रही है, तो उसने बताया कि फरीद अच्छा इंसान नहीं है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब वो किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया है। मुझे ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ कि फरीद मेरा दोस्त मेरे साथ गद्दारी कर रहा है, लेकिन मैंने किसी को इस बात का इल्म नहीं होने दिया। जब फरीद मेरे पास आया तो दिलावर भाई मुझे माफ कर दें। दिलावर भाई, मैं तो आपके छोटे भाई की तरह हूँ। दिलावर भाई मैंने कुछ नहीं किया। दिलावर भाई, मुझे लगता है आपको किसी ने गलत खबर दी है मेरे बारे में। बहुत जल्दी थी ना तुझे मुझसे पहले ऊपर पहुंचने की, है ना? बोल! दिलावर भाई देख मुझे माफ कर दें। दिलावर भाई, मैंने थोड़े से सवाल किए और उसने कबूल कर लिया। उससे गलती हो गई, माफ कर दो। मैंने कहा कि गद्दारी की सजा तो मौत है। क्या कर सकता है तू मेरे लिए? दिलावर भाई मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ। दिलावर भाई जान दे सकता है ये मेरे लिए? तो फिर दे। मेहताब और गुलजार भी हैरान थे कि मुझे ये सब कैसे पता चला, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन मेहताब ने मुझे रेशम के बारे में बताया कि वो उससे प्यार करती है। मैंने मेहताब से पूछा कि उसे पता भी है कि हम क्या करते हैं, तो उसने कहा कि उसे पता है। तो मैंने रेशम को अपने पास बुला लिया और अपने तौर से उसका टेस्ट लिया। मुझे लगा लड़की काम की है। फिर मैंने मेहताब और रेशम की शादी का वादा कर दिया। रेशम के आने से एक फायदा तो ये हुआ कि हमने घरों में डाके शुरू कर दिए। एक रात हम वारदात के इंतजार में बैठे हुए थे कि मुझे गुलजार ने बताया, यार तुझसे एक बात कहूं, ये जब से रेशम आई है ना, हमें कई दफा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हमेशा नाकामी हो रही है। कोई चीज अपनी ना जगह पे नहीं हो रही है इसकी वजह से। तू क्या चाह रहा है? कि रेशम और मेहताब अलग ग्रुप बनाना चाहते हैं।
और वो मौके की तलाश में है और मुझ पर हमला करके मुझे मार भी सकते हैं। मैं गुलजार और रेशम के पास गया और अगर तू अपना अलग ग्रुप बनाना चाह रहा है तो बता दे। अलग ग्रुप? मुझे तेरे और रेशम के प्लान के बारे में पता चल गया है। नहीं बॉस, बॉस मुझे माफ कर दो। पुलिस को किसने बताया था? तूने या रेशम ने? नहीं, वो मैं बॉस माफ कर दें, आइंदा नहीं करूंगा बॉस। मुझे इसने रेशम ने पट्टी पढ़ाई थी मुझे। माफ कर दे यार, ये सिला दिया तूने मेरे खुलूस का, मेरी मोहब्बत का। एक साथ बैठे, खाया पिया, अरे तेरी मंगनी कराई। बॉस मुझे एक मौका और दे दे बॉस। हाँ एक मौका, हाँ एक मौका तुझे मैं जरूर दूंगा, जरूर दूंगा तुझे मैं एक मौका। एक काम कर, अपनी गन निकालो, मुझे गोली मार। अरे निकाल। हालांकि मैंने मेहताब को मौका दिया था, मगर उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मुझ पर फायर करता। मार मार। मैंने उन दोनों को भी मार दिया। उसे मारकर मुझे एहसास हुआ कि पुलिस से ये राब्ते में था, इसलिए पुलिस लाजमी सिदरा तक पहुंच जाएगी। ये बात मेरे जहन में आती ही मैंने गुलजार को वापस जाने का कहा, फिर सीधा मेहताब के घर पहुंचा था, जहां सिदरा मुझे उस वक्त देखकर परेशान हो गई थी। मेहताब की एक छोटी बहन थी सिदरा, वो मुझे भाईजान कह के बुलाती थी। मैंने उसे बताया कि मेहताब की मंगनी करवा रहा हूँ। उसने तुम्हें बुलवाया, वो फौरन ही मेरे झांसे में आ गई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेहताब ने उसे बताया था कि मैं उसकी मंगनी करवाने वाला हूँ। वो खुशी खुशी मेरे साथ चल पड़ी थी। मैं उसे एक सुनसान जगह ले गया। ये आप मुझे कहाँ ले आए भाईजान? तुम्हारे भाई और भाभी ने मेरे साथ धोखा किया है, और धोखा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये तुम जानती हो। इसलिए मैंने उन दोनों को मार दिया। मार दिया? लेकिन क्यों? मुझे डर है कि अब तुम किसी को ना बताओ, इसलिए मैं तुम्हें भी मारूं। भाईजान मेरा क्या कसूर है इसमें? आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप मुझे माफ कर दें, छोड़ दें भाईजान, मैं अब किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे माफ कर दें। हर वक्त मेरे दिमाग में सिदरा के अल्फाज गूंजते रहते। अब मुझे क्यों मारना चाहते हैं? भाईजान मेरा क्या कसूर था? भाईजान मेरा क्या कसूर है इसमें? मेरा क्या कसूर था? उसकी चीखें घिन बनकर मेरे दिमाग को चाटे जा रही थी। छोड़ दे भाईजान, मैं अब किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे माफ कर दे। मैंने गुलजार को फोन करके बोल दिया कि आइंदा कभी मुझसे मिलने की कोशिश ना करे। औरत जात से मेरा दिल तो वैसे ही टूट चुका था, दुनिया से भी दिल फट गया। रह रहकर पुलिस पर भी गुस्सा आता कि मुझे ढूंढ क्यों नहीं पाती है पुलिस। मैं वापस अपने घर चला गया था। मेरे दिमाग में हर वक्त सिदरा के आखिरी अल्फाज गूंजते रहते थे। देखा जाए तो
मैंने सिर्फ एक आदमी को छोड़कर तमाम उन लोगों की जानें ली जो मेरे अपने थे। मेरी जिंदगी अजाब हो गई थी। मेरा दिल दिमाग सब शल हो गया था। जाना कहीं चाहता था, चला कहीं जाता था। और उस दिन भी मार्केट के लिए निकला था और पहुंच गया नाके पे। जब पुलिस वालों ने मुझसे पूछा तो बस फट पड़ा। मुझे चाहिए था कि बहुत पहले ये सब कुछ किसी को बता देता। उस दिन उस ऑफिसर को अपने दुख की कहानी सुनाकर मुझे बहुत सुकून मिला और कितने अरसे बाद आराम की नींद सोया।